हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन, आपकी हेल्थ, आपकी लाइफ सब कुछ बहुत बिंदास चल रहा होगा। जिस सेक्शन के रिगार्डिंग आज हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं काफ़ी क्रूशियल है अपने आप में। बहुत टाइम से वेट है आपको इस चीज़ का, जिसके टॉपिक के रिगार्डिंग आज हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं। क्या क्वेश्चन बच्चों के माइंड में है, क्या किस तरीके के क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो मैं आप लोगों को पहले बताना चाहूँगी। क्या यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी आएगी, क्या यूपीएसआई की वैकेंसी आएगी, क्या यूपी गवर्नमेंट में पुलिस की जो जॉब है वो अभी के टाइम पे देखने के लिए मिलेगी, क्या बहुत लेट वैकेंसी चली जाएगी, प्रिपरेशन छोड़ दें, क्या यूपी कांस्टेबल की तैयारी छोड़ दें, एसआई की तैयारी छोड़ दें, एज निकल चुकी है, ब्ला ब्ला ब्ला। इस तरीके को लगातार क्वेश्चंस आप लोगों के आए जा रहे हैं। और काफ़ी मुझे भी लगा कि इस टॉपिक पे आपको एक वीडियो प्रोवाइड करानी चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़रूरत है अभी के टाइम पे आपको इस चीज़ की, एक सही डायरेक्शन की इस टॉपिक में। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि ये जो प्रिपरेशन का आपका फेज़ है ना, इसमें आपको सबसे पहले होप नहीं खोनी है और एक ही चीज़ के भरोसे नहीं बैठना है। मतलब ना एक चीज़ के भरोसे बैठो, ना होप खोनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कंट्रोवर्शियल है अपने आप में, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। और साथ ही साथ एक साथ आपको ये दोनों बातें लेके चलनी है। तो अगर ये सोच ले हम कि वैकेंसी नहीं आएगी, प्रिपरेशन छोड़ देते हैं, तो ये बहुत ही गलत डिसीजन हम लोगों का होने वाला है। सबसे बुरा डिसीजन ये हमारा रहेगा। आपने सपने सजाए हैं सबसे पहले किसी चीज़ को लेकर, फिर आप उस चीज़ को इस तरीके से छोड़ देंगे, तो वो तो कोई सेंसिबल बात नहीं होगी ना। पहले गवर्नमेंट ने इतनी बुरी चीज़ कर रखी है हमारे साथ कि वैकेंसी नहीं दे रहे। बहुत सारे बच्चों की ऐसे एज निकली जा रही है, कब से वेट कर रहे हैं बच्चे, 2-3 सालों से बस ये ऐसे ही बोले जा रहे हैं कि वैकेंसी आएगी, 50,000 से प्लस हम कांस्टेबल की निकालेंगे। और जब एसआई वाली जो लास्ट वैकेंसी कंप्लीट हुई है, तब से ही ये चीज़ सुनने के लिए आ रही है लगातार कि एसआई की वैकेंसीज आने वाली है, लेकिन अभी तक वैकेंसी देखने के लिए नहीं मिली। जो रेडियो ऑपरेटर की एग्जाम डेट अभी अनाउंस हुई है, टेंटेटिव डेट वैसे वो दी है, बट मोस्ट प्रोबेबली आपका एग्जाम जनवरी के लास्ट वीक में करा लिया जाएगा। बिकॉज सरकार ने मतलब डायरेक्टली प्रेशर, खुला प्रेशर बनाया हुआ यूपी पीआरपीपी बोर्ड के ऊपर। तो इनको काफ़ी ज़्यादा इनकी भी पर्सनल मजबूरियां हैं, जिसकी वजह से एग्जाम नहीं कंडक्ट करा पा रहे हैं। पिछला यूपीएसआई की वैकेंसी में जो इतनी अच्छे लेवल पे धांधली हुई है, उसको देखते हुए कोई भी कंपनी भी आने को यूपी में ऐसे यूपी एग्जाम कराने के लिए रेडी नहीं होती है जल्दी से। जो शर्तें ये रखते हैं वो शर्तें किसी कंपनी से फॉलो नहीं होती। अकेली कंपनी अगर टीसीएस टेंडर पास करके चली जाती है, तो अकेली ये प्रोविजन इन्होंने रखा हुआ है, अगर अकेली कंपनी है वही सिर्फ बोले के लिए आती है, तो उसको टेंडर भी नहीं मिलेगा। एटलीस्ट 2 कंपनी चाहिए इनको, तब वो एक कंपनी चूज करेंगे। काफी इस तरह की छोटी छोटी चीजें हैं जिनको जो फॉलो नहीं हो पाती, जो नॉर्म्स फॉलो नहीं कर पाती, इनके तो एग्जाम नहीं हो पा रहा है। अपने जाल में खुद ही ये लोग फंसते चले जा रहे हैं। बट अभी का जो टाइम है ना, वो टाइम ये है कि उसके ऊपर इस टाइम पे इनके ऊपर भी प्रेशर है भाई। लोकसभा की इलेक्शन है। अब आप कहेंगे मैडम इलेक्शन तो लोकसभा के हैं, तो फिर ये स्टेट की वैकेंसी का क्या इनसे मतलब है। जी मतलब है, इतनी ही तो चीजें आप लोग नहीं समझ पाते। सारी बातें डायरेक्टली बोलना और आप लोगों को डायरेक्टली सुनना जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। कुछ चीजें इनडायरेक्टली भी समझनी होती हैं। ये जो होप है ना हमारे पास में अभी के लिए कि जनवरी के लास्ट वीक में ऑपरेटर वाला एग्जाम कराया जा रहा है, ये काफी पॉजिटिव होप है। जब एग्जाम कराना स्टार्ट कर ही रहे हैं, इसका मतलब कंपनी भी मिली है, ऑनलाइन आपका एग्जामिनेशन होना है, सारी चीजें आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ हमें इंडिकेट कर रही हैं। इतना ही इंडिकेशन बहुत है हमारे लिए। ठीक है, तो हम अपनी प्रिपरेशन जारी रखेंगे। जिन लोगों ने छोड़ दी थी वो लोग अपनी प्रिपरेशन शुरू करेंगे और इसी उम्मीद के साथ प्रिपरेशन करेंगे कि वैकेंसी हमारी आने वाली है। बहुत जल्दी हमें यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई की वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। कांस्टेबल की तो मोस्ट प्रोबेबली आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आपका एग्जामिनेशन भी आपकी आचार संहिता लगने से पहले ही हो जाएगा। नो, बिल्कुल इस तरीके की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि हो ही जाए। हो भी सकता है। अगर आप लास्ट भर्ती का कांस्टेबल का भी इतिहास उठा के देखेंगे, 1 महीना मुश्किल से आपको दिया था कि फॉर्म खत्म हुए और 1 महीने के अंदर अंदर आपका पेपर। तो इस तरीके की चीज यूपी पीआरपी बोर्ड पहले करा चुका है, तो कोई ऐसे मतलब अचंभे वाली चीज नहीं रह जाएगी अगर इस बार भी कुछ ऐसी चीज देखने के लिए आपको मिली। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को समझनी चाहिए, लोग ये बोलते हैं कि आचार संहिता में कुछ नई चीज नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं, बिल्कुल नहीं होता आचार संहिता में। लेकिन जो ऑनगोइंग प्रोसेस होता है ना, वो आपका चलता रहता है एज इट इज। ठीक है, तो अगर आपका सबसे पहले फॉर्म वगैरह भर जाते हैं, आपका जो भर्ती होगी ना फिर ऑनगोइंग हो जाएगी। अगर वो है तो फिर आपका प्रोसेस भी कंप्लीट होने का के चांसेस है। ऐसे हो सकता है कि पेपर आपका हो जाए और आपकी फॉर्म निकल आए, आपका रिजल्ट वगैरह होता रहेगा बाद में डिक्लेयर। तो इतना भी काफी है, एटलीस्ट ये तो करो, एटलीस्ट फॉर्म तो भरवा लो हमसे। तो ये चीज आप लोग भी चाहते हैं, ये चीज हम लोग भी चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करेंगे। बिकॉज अगर फॉर्म भी आते हैं तो एग्जाम जल्दी होने के चांसेस होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको बहुत टाइम दे दिया जाएगा और
5-6 महीने आप लोगों के पास में, आप आराम से तैयारी करते रहो और आराम से पेपर देना, इस तरीके की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होंगी। जो 4 सेक्शंस आने हैं आपके एग्जामिनेशन, वो उन्हें तैयार करके रख दो, बिल्कुल टाइम आप लोगों के पास में नहीं है। सब इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन इस तरीके से ही करो कि कल पेपर ले लो भाई हमसे, तो चाहे इस तरीके की प्रिपरेशन, चाहे कांस्टेबल हो चाहे सब इंस्पेक्टर, अपनी करके आप लोग रख दो। किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है पहले भी इसको लेकर ओवरव्यू के रिगार्डिंग में वीडियो प्रोवाइड कराई हुई है चैनल के ऊपर, ठीक है, और उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इसमें चारों सेक्शंस अच्छे से बताए हुए हैं, कौन सा चैप्टर कौन सा सेक्शन आपको कहाँ से पढ़ना है। चारों सेक्शंस की इंडिविजुअल वीडियो अगर आपकी डिमांड होगी तो मैं चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगी, जिसको फॉलो करके आप डेफिनेटली अपने सिलेक्शन तक पहुंचेंगे, ऐसा दिया हुई है। उनमें जिस तरीके की स्ट्रेटेजी मैंने आपको दी हुई है, जो सोर्सेज आपको बताए हुए हैं, पहली बात तो वो लिमिटेड है। दूसरी बात ये कि वो जो सोर्सेज हैं आपके, वो इस तरीके से हैं जिसमें आपको रेलिवेंट चीज़ें ही सिर्फ मिलेंगी, इररेलेवेंट चीज़ें पढ़ने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के रिगार्डिंग मैं आप लोगों से बात करना चाह रही थी कि देखो, जो सबसे पहले उन सब्जेक्ट्स को निपटा लो जो कॉमन है आप लोगों के, जो मतलब इस आपके यूपी कांस्टेबल और एसआई में भी आने हैं, जो आपके अदर एग्जाम्स में भी कारगर है, ठीक है। जैसे अभी सीपीओ भी आना है, जो अंडर 25 जिनकी एज है, तो वो अपना सीपीओ भी टारगेट कर सकते हैं, जिनकी हाइट भी 170 सेंटीमीटर, अराउंड 170 सेंटीमीटर या उससे ऊपर है मेल कैंडिडेट्स की, तो वो लोग अपना पूरा फोकस सेंट्रल की वैकेंसी पर भी वही रखो। बिल्कुल खाली इसी के भरोसे हम नहीं रह सकते, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि वैकेंसी नहीं आएगी, पेपर बहुत लेट होगा, नो। जो सिर्फ यूपी कांस्टेबल और एसआई को ही टारगेट कर रहे हैं, वो भी अपनी प्रिपरेशन बहुत जी लगाकर जान लगाकर करते रहिए। वैकेंसीज आपको बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलेंगी, और ये जो प्रिपरेशन अभी आप कर रहे हो ना, जब ये आपके काम आएगी तो आप खुद आगे मुझे लिखने वाले हो कि मैम हाँ, अच्छा हुआ कि हमने उस टाइम पे अपनी प्रिपरेशन को धीमा नहीं पड़ने दिया। बिकॉज अगर ये वैकेंसी नहीं आई तो यूपी में ही और वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिलेंगी। हर एग्जाम में, यूपी का कोई भी एग्जाम हो, हिंदी आती ही है हर एग्जाम में। कोई एग्जाम मुझे बता दो जिसमें यूपी का एग्जाम था और हिंदी नहीं पूछी गई। हिंदी आपकी कभी खराब जाएगी क्या? नहीं ना। रीजनिंग हर एग्जाम में आती है, मैथ्स हर एग्जाम में पूछा जाता है, जीके हर एग्जाम में आपकी पूछी जाती है। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन करो, इस तरीके की प्रिपरेशन करो कि कोई भी पेपर आ जाए सामने, आप नहीं छोड़ने वाले भाई, आपसे वो एग्जाम बच के नहीं जा पाएगा। मैंने तो यही माइंडसेट रखा था अपनी प्रिपरेशन के दौरान, इसीलिए मेरे इतने सारे एग्जाम्स क्वालिफाई हुए हैं। अगर मैं सिर्फ एक टारगेट मैंने किया था एसएससी सीजीएल को, ठीक है, फिर सारे ही एग्जाम्स क्रैक किए हैं, तो आप भी सेम ही रणनीति अपनी अपनाओ। अपना अगर कोई बहुत जल्दी एग्जाम है, कोई कांस्टेबल लेवल का एग्जाम है, बहुत जल्दी है, तो उसको टारगेट करके अपनी पूरी जान झोंक दो। अगर कोई एग्जाम है काफी लेट है अभी के टाइम पे, तो फिर अपना एक ऐसे टारगेट को सेट करो जिससे जो आपके जो छोटे छोटे टारगेट्स हैं उनको अपने आप ही अचीव करा ले, ठीक है। मैंने कोशिश की है कि इस भर्ती के रिगार्डिंग या और भी आपके कॉमन डाउट्स जो एक एस्पिरेंट के होने चाहिए, हो रहे होंगे अभी के टाइम में, उनको कवर अप करने की, उनको रिजॉल्व करने की। फिर भी कोई डाउट अगर किसी सेक्शन के रिगार्डिंग रह गया है तो कमेंट सेक्शन आप ही लोगों के लिए है। जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, वो लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, काफ़ी बेनिफिशियल वो है। अगर अभी एसएससी जीडी की प्रिपरेशन हम और आप सभी मिलकर कर रहे हैं, जो लोग नहीं जुड़ रहे हैं उनके लिए ये भी एक चीज़ है कि भाई टारगेट बेस्ड स्टडी मैं करा रही हूँ। डेली का टारगेट आप लोग प्रोवाइड कराती हूँ, वीडियो की फॉर्मेट में भी और टेक्स्ट फॉर्मेट में भी। सीपीयू का जो टारगेट है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलता है, जिसमें डेली टारगेट मैं आप लोगों को देती हूँ, और बच्चे बहुत मेहनत से टारगेट अपना अचीव कर रहे हैं डेली वाइज, यानी कि डे बेसिस पर, ठीक है। तो आप लोग भी उसका हिस्सा बन सकते हैं डेफिनेटली। अगर सब इंस्पेक्टर यूपी सब इंस्पेक्टर को ही टारगेट कर रहे हो, यूपी कांस्टेबल को ही टारगेट कर रहे हो, तो पूरे तन मन से उसकी प्रैक्टिस करो एकदम अच्छे तरीके से। मतलब पूरा जो भी डाउट होगा किसी की पर्टिकुलर टॉपिक की स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग कोई वीडियो चाहिए, कुछ भी ऐसा होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। अगर आप सभी को मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर सकते हो। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।